नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आप वो उपाय हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। आज के वीडियो में एक उपाय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये है कुत्ते को आप पितृपक्ष में किस तरह से कुछ चीज़ें खिलाकर पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दे सकते हैं। पितृपक्ष में ये जो कार्य किए जाते हैं, ये पंचबली का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये माना जाता है कि जो भी आप पितृपक्ष में अपने पितरों को समर्पित करते हैं, 5 मुख्यतः उनमें से गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, ब्राह्मण के लिए और चींटियों के लिए कुछ ना कुछ निकाला जाता है। तो आज की श्रृंखला में बात कर रहा हूँ कि कुत्ते के लिए एक उपाय आप कर सकते हैं। इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें पीपल के वृक्ष का प्रयोग करना है, तो वो उपाय संडे वाले दिन नहीं हो सकता। आप बाकी किसी भी दिन कर दीजिए, संडे को छोड़कर। अगर संडे को फिर भी किसी ने ये उपाय करना हो तो पीपल वृक्ष की जगह आप बेल वृक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। पहले ये ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर वही बार बार बेकार की क्वेरीज आती हैं कि पीपल पे करें नहीं करें। सारे ऑल्टरनेटिव्स कोशिश की जाती है कि आपको बता दिए जाएं। तो अब कुत्ते को खिलाने के पीछे पर्पस क्या है? माना जाता है कि पितरों को जो बलि दी जाती है उसमें एक पार्ट कुत्ते के लिए भी निकाला जाता है। तो कुत्ता जो है, अगर लाल किताब में देखा जाए तो लाल किताब में केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है। अब करना क्या है इस उपाय में? ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, और इस बार सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है, तो शनिवार को भी ये उपाय किया जा सकता है। बहुत इफेक्टिव उपाय है। आप इस उपाय को जिस तरह से बताया जाए करने की जरूर कोशिश करिएगा। और इसके अलावा भी मैंने अलग से कि कुत्ते को आप किस तरह से फीड कर सकते हैं अपने केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए, एक अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब सबसे पहले करना क्या है? अब आपने एक स्टील का लोटा लेना है। इस स्टील के लोटे में आप जल डाल दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दीजिए और उसमें कच्चा दूध मिक्स कर दीजिए। इसमें थोड़े से काले तिल डालिए और इसको मीठा करने के लिए आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ से, चाहे शहद का प्रयोग करके भी अगर आप मीठा करना चाहें तो मीठा कर सकते हैं इसको। अब ये जो लोटा आपका तैयार हो गया, ये सुबह के समय आपने ये लोटा ले जाकर पीपल के वृक्ष पर ले जाएंगे। पीपल के वृक्ष पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपने ये लोटा पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दिया। तो सबसे पहला कार्य तो ये हुआ। ये रेमेडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये है कि आपको सुबह ये लोटा तैयार करना है। उस लोटे में जो जो सामान मैंने बताया, नॉर्मल प्लेन जल डाल लेंगे आप, थोड़ा सा गंगा जल है तो मिक्स कर लीजिए और उसमें कच्चा दूध डालिए, काले तिल डालिए, मीठा करने के लिए कोई भी, चाहे चीनी डाल लीजिए चाहे शहद, और ये आपने वृक्ष पर चढ़ा दिया सुबह के समय। पितरों का स्मरण करते हुए, पितृ गायत्री मंत्र मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, उस पितृ गायत्री मंत्र का कम से कम 9 बार जाप जरूर करें। ये हो गया पहला कार्य। दूसरी चीज ये करनी है आपको कि आप एक संकल्प लीजिए कि पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष के सभी दिनों में आप कुत्ते को कोई ना कोई चीज फीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं कि चावल और दाल थोड़ी मिक्स करके अगर कुत्ते को खिला दें, या बिस्किट्स आते हैं, चाहे मैरी के बिस्किट्स हों चाहे पार्ले जी के बिस्किट्स हों। क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा अगर मीठे हैं बिस्किट्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खिलाया जाता। वो मैं डिटेल में अलग से वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो सब बातें यहाँ रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये आप एक तो ये संकल्प लीजिए। तो जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं उस दिन तो कार्य करना ही करना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर से कुछ ना कुछ कुत्ते के लिए निकालिए, चाहे वो रोटी, और खासकर स्ट्रे डॉग्स के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम अपने घर के डॉग को ही फीड करते रहें। आपके घर का डॉग तो आप वैसे भी फीड करोगे, वो तो आपके घर का मेंबर है, उसको तो आप वैसे भी फीड करोगे। सबसे बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो स्ट्रे डॉग्स भी हैं उनकी भी आप सेवा कर सकें। उनको खाने को सही से नहीं मिलता, तो आप कुछ अपने मन से आइडियाज, बहुत सारे लोग पूछते हैं पेडिग्री के हम कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं।
एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको ठीक लगता है तो ज़रूर करिए। जो आपको प्रोडक्ट ठीक लगता है और डॉग के लिए सही है तो आप ज़रूर खिलाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले सुबह का उपाय आपका हो गया। अब शाम के समय क्या उपाय करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 5 आप मिट्टी के दीपक बनाएंगे। वो 5 मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालिए और काले तिल डालिए, नॉर्मल एक प्लेन बाती। ये नॉर्मल दीपक होगा, ये चौमुखी दीपक नहीं है, नॉर्मल जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो बनाएं। कई लोग कहते हैं आटे के बना ले, तो आटे के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ लेंगे 5 अलग अलग तरह की मिठाई। 5 मिठाई ले लीजिए, 5 आटे के दीपक बनाए। ये आप शाम के समय पीपल के वृक्ष पर गए, आपने अपने पितरों के लिए ये दीपक जलाए, वहीं मिठाई रखी, मिठाई वहीं छोड़ के आनी है। ये जो 5 मिठाई आप अलग अलग तरह की वहां छोड़ कर आएंगे, ये इन अ वे आपका कंट्रीब्यूशन है चींटियों के लिए। मैंने कहा ना कि 5 तरह की बलि का विधान माना जाता है, जिसमें एक बलि होती है चींटियों के नाम पर। चींटी चींटियां भी जो खाएंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आप वो 5 मिठाई पहले भोग लगा दीजिए पीपल पर, फिर वहीं छोड़ देंगे वो। इसके साथ आपको क्या करना है, एक पराठा बनाना है। पराठा बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा घी या तेल मत इस्तेमाल करिएगा, बहुत मिनिमल, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पराठा बाद में हमने कुत्ते को खिलाना है, तो बहुत ज़्यादा तेल या घी नहीं खिलाया जाता। आप एक पराठा बना लीजिए, इसके अंदर पनीर स्टफ कर लीजिए। जैसे आलू का पराठा बनता है तो उसके अंदर आलू स्टफ होता है। अब यहाँ जो हम पराठा बना रहे हैं, पराठा जो होता है वो आटे का बनता है, तो आटे का जो आटा है वो शुक्र से संबंधित है, और जो पनीर है वो भी शुक्र से संबंधित है। ये दोनों चीजें शुक्र की हो गई। अब यहाँ हमने शुक्र और केतु को मिलाना है। तो शुक्र की जब हमने चीजें बनाई, आपने पराठा बनाया जो पनीर का, ये सबसे पहले जाकर आप पीपल के जिस वृक्ष पर आप 5 मिठाई लेके गए थे, 5 दीपक लेके गए थे, उसी वृक्ष पर आपने पहले ये पराठा किसी पेपर प्लेट में रख सकते हैं। आप ये पराठा पहले पीपल वृक्ष पर अर्पित करें। आप अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पीपल पे जब भी आप जाएं तो अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। पितृ गायत्री मंत्र पहले बता चुका हूं, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इसका 9 बार जाप करते हुए आप हाथ जोड़कर पितरों को प्रार्थना करें कि वो आपके किए अनकिए सभी, कोई भी अगर आपसे गलत काम हुए हैं उसके लिए क्षमा करें, और भगवान से ये प्रार्थना करें कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह से आप प्रार्थना करते हुए बाकी सब चीजें वहीं छोड़ देंगे, और एक ये जो पनीर का पराठा बनाया है ये उठा लीजिए वहां से। अब ये उसी दिन किसी रात के समय, जब आपने शाम के सूर्यास्त के बाद ये उपाय किया, रात के समय सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप ये किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा, नहीं तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कुत्ते को ये पनीर का पराठा खिला दीजिए। आप देखेंगे जो आपको सफलता नहीं मिलती, केतु है आपकी सफलता का झंडा, केतु है आपके एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी, क्योंकि जो विचार होते हैं वो होते हैं राहु के, और एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है केतु का। तो वो एग्जीक्यूशन आपका बढ़िया होता चले जाएगा। केतु कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बुलंद करने में आपको बहुत मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने पितरों को श्रद्धांजलि दी, वहां से भी आशीर्वाद मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश कर दीजिए और ये चीज़ें शेयर कर दीजिए। जब कोई व्यक्ति आपके अच्छी एडवाइस पर कुछ उपाय करेगा, उसको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। तो आपको पितरों की कृपा मिले, इसी आशा के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम पित्राय नमः।